नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी मिर्जापुर की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1663 मिशन शक्ति केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। साथ ही बात होगी रामपुर की, जहां पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 गौकश अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर मिर्जापुर के अरौरा से है, जहां शनिवार को दिन में 11 बजे थाना परिसर में थाना अध्यक्ष सदानंद सिंह की अध्यक्षता में मिशन शक्ति केंद्र के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वर्चुअल संवाद पुलिस टीम एवं गणमान्य व्यक्तियों के बीच सुना गया। वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 1663 मिशन शक्ति केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति केंद्र का उद्देश्य देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही है। महिलाओं की शिकायत दर्ज करने से लेकर पुनर्वासन तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य इसका मुख्य उद्देश्य है। इस मिशन शक्ति के तहत बच्चियों के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं मातृबंधन योजना भी इसमें निहित है। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख लोगों में पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी, भाजपा मंडल महामंत्री कृष्ण कुमार तिवारी, नाहर सिंह के साथ क्षेत्र गणमान्य लोग समेत समस्त उप निरीक्षकगण, पुलिसकर्मी एवं पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। यदि हमें बुद्धि विवेक कौशल चाहिए तो मां शारदे की शरण में आज भी हम समझाते हैं। हर विद्यार्थी इम्तिहान देते समय, परीक्षा के समय घर में सरस्वती मां की पूजा करता है। और यदि लक्ष्मी जी चाहिए, खर्चा चाहिए, संपत्ति चाहिए तो हम सब मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं। अभी दिवाली आ रही है और हमारी बहनें जानती है गणेश लक्ष्मी को खरीद करके हर घर में हम पूजते हैं और ये आज से नहीं सनातन संस्कृति है। और इसके अलावा आपको लगता है कि आज कुछ दिनों तक ये अभियान हर थाना, हर मंदिर, हर मार्केट, हर स्कूल कॉलेजेस में अभियान चलाना है। इस दौरान जो फोल्डर हम लोगों ने सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश का जारी किया है, इसको प्रभावी ढंग से हर संस्थाओं में देकर के, और हमारा आग्रह होना चाहिए कि हम विद्यालयों में भी इस बारे में कहें, स्कूल कॉलेजेस में भी कहें कि वे भी इसका प्रकाशन करके हर बच्चे को उपलब्ध करवाएं, हर बेटी को उपलब्ध करवाएं। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कौन कौन सी स्कीम है, उस स्कीम से वो जुड़ सके। हर महिला को पता लगना चाहिए कि उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान से जुड़ी हुई केंद्र और राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनसे वो लाभान्वित होकर के आगे बढ़ सकती है। ये सभी कार्यक्रम उसी श्रृंखला में जागरूकता के लिए भी है, सुरक्षा के लिए भी है और उनके सम्मान से जुड़ी हुई भी है। ये सभी कार्यक्रम एक साथ चलेंगे तो एसओपी के साथ साथ इस प्रकार के साहित्य को अगर हम आगे बढ़ा सकते हैं तो मिशन शक्ति का कार्यक्रम अपने पंचम चरण में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। हर एक विभाग को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, क्योंकि जब महिला बीट पुलिस अधिकारी पंचायत सचिवालय में जाएंगे, वार्ड स्तर पर जन जागरण के किसी कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो पहला संवाद उसका सुरक्षा से संबंधित ही होगा। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने महाराजगंज जनपद जिला मुख्यालय स्थित अपने कैंप कार्यालय पर एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने देश में टैक्स को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश की जनता को दीपावली का गिफ्ट देने की बात कही थी। जीएसटी 2.0 नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म हुआ है, वो देश के आमजन को राहत देने वाला रिफॉर्म है। जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं उसको 5% पर लाया गया है, जबकि कई आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर किसान शिक्षा और स्वास्थ्य को देखें तो इसमें बड़ा रिफॉर्म हुआ है। कैंसर से संबंधित 33 ऐसी जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स शून्य किया गया है। इसके साथ ही किसानों को इस रिफॉर्म में भारी लाभ हुआ है। आम व्यापारियों के लिए भी जीएसटी को सरल बनाने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि देश के आम गरीब जनता के ऊपर के बोझ को कैसे कम किया जा सकता है। इस रिफॉर्म से देश की आम जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। आइए जानते हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का क्या कुछ कहना था। किस मुद्दे पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, क्या
देखिए, देश में एक बहुत बड़ा टैक्स को लेकर के परिवर्तन वाला कदम सरकार ने उठाया है। जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीन से बोला था कि दीपावली में हम देश की जनता को दीपावली गिफ्ट देने वाले हैं, और जीएसटी 2.0 जो न्यू जन रिफॉर्म हुआ है, अगर आप उसको देखें तो आम जन को बहुत राहत देने वाला रिफॉर्म है। जो आम जन डेली उपयोग की चीजें हैं उनको सबको 18% से 12% से घटाकर उसको 5% पे लाया गया है। बहुत सी ऐसी आवश्यक चीजें हैं जिन पे जीरो भी किया गया है। और अगर आप किसानी के क्षेत्र को देखें, शिक्षा के क्षेत्र को देखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र को देखें, इन सब में बड़ा रिफॉर्म हुआ है। अगर आप स्वास्थ्य की बात करें तो 33 जीवन रक्षक दवाइयां ऐसी हैं जो कैंसर से संबंधित थी, और तमाम और भी दवाइयों पे 0% टैक्स किया गया है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ 0.5 मिशन का किया गया उद्घाटन। प्रयागराज नैनी थाना कोतवाली परिसर के नई बिल्डिंग में मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई। स्थापना करते हुए नैनी प्रभारी ब्रिज किशोर गौतम के द्वारा महिलाओं एवं नौजवानों को मिशन शक्ति केंद्र एवं सोशल मीडिया पर हो रहा एमआई के बारे में जानकारी दी गई। ये मिशन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए महिलाएं जागरूक हो और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद से करें, और कहीं भी अकेले अगर जा रही हैं तो इस स्थिति में आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपको मदद मिलेगी। और महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हस्तक्षेप को मजबूत करना है। जानकारी दें कि आप किस स्थिति में हैं, किस एरिया में हैं, आपको हेल्प की आवश्यकता है, पूरी जानकारी दीजिए। पुलिस मौके पर ज़रूर पहुंचेगी। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को बताएं कि वो जागरूक हो और इस जगह हर जगह अकेले जा सके, कोई डर ना हो। नारी शक्ति मिशन का यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम में शामिल रही महिला विंग प्रदेश सचिव नीलम मिश्रा एवं पत्रकार विकास काउंसिल भारत प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग बबीता शर्मा एवं अरैल स्कूल की प्रधानाचार्य पूर्णिमा चौबे भी मौजूद रही। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता नीलम मिश्रा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले की टुंडला तहसील में तैनात उप जिलाधिकारी अंकित कुमार ने आमजन की झिझक और भय को दूर करने के लिए एक अनूठा कदम उठाया है। अक्सर लोग किसी बड़े अधिकारी के ऑफिस में घुसने से डरते हैं कि साहब का मूड कैसा होगा, लेकिन एसडीएम अंकित कुमार खुद ऑफिस से बाहर आकर तहसील परिसर में बनी सीमेंट की बेंच पर बैठकर फरियादियों की समस्याएं सुन रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि मुझे ऑफिस में एसी की हवा नहीं चाहिए, मैं जनता की सेवा के लिए नौकरी कर रहा हूं और उनकी शिकायतें ज़मीन पर बैठकर भी सुन सकता हूं। उनके इस सरल और आत्मीय व्यवहार की लोग खूब सराहना कर रहे हैं, और ये पहली बार है जब फिरोजाबाद में कोई अधिकारी इस तरह जनता के बीच ज़मीन पर बैठकर उनकी फरियाद सुन रहा है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर जनपद रामपुर से, जहां थाना केमरी में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 गौकश अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। गौवध करने के उपकरण, एक मोटरसाइकिल तथा एक अदद नाजायज तमंचा में एक जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें कि आज थाना केमरी पुलिस द्वारा केमरी रामपुर रोड से कागानगला से रहसैना को जाने वाली सड़क पर चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 व्यक्तियों को आते देख रोकने का प्रयास किया गया, परंतु उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किए गए। पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्रवाई करने पर उनमें से एक व्यक्ति को गोली लग गई। पूछताछ एवं तलाशी के दौरान एक व्यक्ति द्वारा स्वयं को अकरम पुत्र छोटे निवासी टिहरी ख्वाजा थाना खजुरिया जनपद रामपुर बताया। इसके बाएं पैर में गोली लगने के कारण घायल अवस्था में जिला अस्पताल भिजवाया गया है। उसके साथ ही लियाकत और नजाकत पुत्र फक्कड़ निवासी ग्राम कोटरा थाना केमरी जनपद रामपुर को मौके पर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी में दोनों अभियुक्तों के कब्जे से गोवध करने के उपकरण व एक मोटरसाइकिल प्लेटिना, घायल बदमाश अकरम उपरोक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर में एक जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना केमरी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गई। आज दिनांक 20/9/2025 को थाना कैमरी की पुलिस नाइट चेकिंग में थी। उसी समय 2 मोटरसाइकिल पर 4 व्यक्ति आते हुए दिखे। पुलिस पार्टी ने जब इनको रोकने का प्रयास किया तो इनमें से बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। बाद में कॉम्बिंग के दौरान एक बदमाश को और गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की तलाश जारी है। तो घायल बदमाश को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। जब इनकी तलाशी ली गई तो तलाशी में एक मोटरसाइकिल, तमंचे, कारतूस और गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं।
इनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो इन्होंने कई घटनाओं में अपनी संलिप्तता बताई। दिनांक 17/9/2025 को थाना कैमरी क्षेत्र में हुई गोकशी की घटना में ये संलिप्त थे। विस्तृत पूछताछ जारी है। पूछताछ में जो अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इन बदमाशों का आपराधिक इतिहास है, पूर्व में भी ये गोकशी की घटनाओं में सम्मिलित रहे हैं। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू सिंह की रिपोर्ट। रामपुर के ग्राम भंडपुरा में अदालत के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, जहां 9 बीघा जमीन पर अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। दूसरी तरफ आरोपियों ने रात के अंधेरे में लिंटर डालकर निर्माण पूरा कर लिया। पीड़ित जुनैद पुत्र इम्तियाज अली का कहना है कि उन्होंने पुलिस को सूचना भी दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची भी, यहां लिंटर निर्माण की तैयारी जोरों पर थी। जुनैद का कहना है कि उसने पुलिस से कहा कि लिंटर डालने की तैयारी को रुकवा दिया जाए। पुलिस ने कहा कि सुबह रुकवा देंगे, लेकिन अगली ही रात 3 से 5 बजे के बीच चोरी छिपे काम करवा दिया गया। जुनैद ने शनिवार को समाधान दिवस के अवसर पर एसडीएम से शिकायत कर निर्माण रुकवाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखना ये होगा कि खुलेआम अदालत के आदेश की अवमानना पर प्रशासन कसूरवारों के खिलाफ आखिर कब तक कार्रवाई करता है। सर मेरा नाम जुनैद है। सर मैं अपनी ज़मीन की शिकायत लेकर आया था, मेरी सुनवाई नहीं हुई कहीं पे। सर मेरे खेत में 1 महीने से काम चल लिया था, घर वाले अंदर ही अंदर मकान बना रहे थे। मैं 1 महीने पहले शहजाद नगर थाने शिकायत लेके गया कि ये घर अंदर ही अंदर ये घर बना रहे हैं, इनका घर रोका जाए। पुलिस वाले गए, बोले हमने काम रुकवा दिया है, वहाँ पर आपका कोई काम नहीं होगा। मैं घर को अपने आ गया। उसके बाद वो अंदर ही अंदर काम करते रहे। उन्होंने हल्के हल्के पूरा लिंटर का दीवारें उठा ली। अब उनकी लिंटर डालने की तैयारी थी। बुधवार को मैं गया शहजाद नगर थाने। मैंने थाने के अंदर शिकायत करी कि सर वो लिंटर डालने की तैयारी कर रहे हैं। मुझसे पुलिस वाले बोले हम जाके ठीक है हम जाते हैं जुनैद, हम जाके रुकवा देंगे। पुलिस वाले भंडपुरे गए, वहाँ जाके मुझसे आन के बोले हम रुकवाइए। मैं जुमरात के दिन फिर गया पुलिस वालों के पास कि सर आप इस काम को रुकवा दिए, लिंटर का ढूला सरिया खुलवा दिए, उनकी तैयारी है, वो किसी भी टाइम लिंटर डाल सकते हैं। तो हमसे पुलिस वाले बोले सुबह को हम ये ढूला सरिया खुलवा देंगे, आप जाइए घर को, काम नहीं होगा, काम रुक गया है। सर उन्होंने रात के 3 बजे में उठा के लिंटर डाल लिया, सुबह के 5 बजे तक। मैंने दरोगा सर को इसकी सूचना दी कि सर उन्होंने लिंटर डाल लिया है। दरोगा सर बोले ठीक है मैं भी जाता हूँ, उठा के लाता हूँ। मैंने उनसे ये भी कहा कि सर अब उठा के लाने में फायदा क्या होगा, उन लोगों ने तो लिंटर डाल लिया। अब मैं इसी की शिकायत लेके मैं तहसील आया था, मुझे चाहिए इंसाफ। वो एप्लीकेशन में शहजाद नगर थाने में देकर आया था। उसके बाद मैंने दरोगा सर से ये कहा कि सर इसको गिरवाया जाए। दरोगा सर मुझसे बोले हमें आदेश ला के दो गिरवाने का। तो मैंने दरोगा सर से ये कहा कि सर इनके पास बनाने का आदेश था, जब मैं आपको तोड़वाने का आदेश ला के दूँ, जब इनके पास बनाने का आदेश नहीं था, इन्होंने ही बना लिया। दरोगा सर मुझसे बोले आप इसको तोड़वाने का आदेश ला के दो मुझे। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां मेजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में 23 सितंबर सुबह 10 बजे से कैंप लगाया जाएगा और प्रयागराज के डॉक्टर भी आएंगे। इस कैंप में उर्वा ब्लॉक के सभी ग्रामवासी पहुंचकर अपना इलाज कराएंगे। ये जानकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर अधीक्षक चंद्रशेखर गुप्ता ने दी। ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 23 तारीख का प्रोग्राम रखा गया है, क्या है उद्देश्य? उद्देश्य ये है, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर हुआ। मैं पूरे जनमानस को ये बताना चाहता हूँ कि दिनांक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक विशेष पखवाड़ा मनाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है और उस अभियान का मंतव्य है स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार। मुख्यतः इसका उद्देश्य ये है कि अगर नारी स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। इसी संबंध में लगातार हमारे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उपकेंद्रों पर
आयुष्मान केंद्रों पे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं और हमारे जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सब जगह स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार के तहत जो है ये कार्यक्रम आयोजित लगातार हो रहा है पूरे 15 दिन तक। दिनांक 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक ये प्राविधान है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्ध सेन वर्मा की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां दुगना लाभ का झांसा देकर करोड़ों का निवेश कराने वाली एक और कंपनी कार्यालय में ताला बंद कर हुई फरार। निवेशकों ने पुलिस से शिकायत की। कंपनी के अधिकारी शुभेंदु सरकार निवासी उड़ीसा समेत 5 लोगों के खिलाफ गोसाईगंज थाने में मुकदमा दर्ज। महबूबगंज के डायमंड मैरिज हॉल में चल रहा था LG-LF वर्ल्ड ग्रुप का कार्यालय। कंपनी के 2 कर्मचारी राजेश पाठक और सुशील कुमार यादव को पुलिस ने कस्टडी में लिया और पूछताछ कर रही है। थाना तारून में दिनांक 18/9/2025 को ये हैदरगंज केरालाल खान जाना बाजार की रहने वाली अनारकली है। इन्होंने थाने पर आकर के सूचना दिया कि उनका पुत्र मुंबई से लौट रहा था, जिसके साथ जहर पानी हो गई है और उसकी तबीयत खराब होने पर उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगवाए गए जो कैमरे उनके आधार पर इन जहर फरानों की तलाश की गई। तो इस पूरी घटना में 2 जहर फरान पकड़े गए हैं, जिसका पहले का नाम मैनू रामनारायण सीताराम, ये नवाबगंज जनपद गोंडा का रहने वाला है, जिसके विरुद्ध पहले से ही 12 मुकदमे हैं, तथा दूसरा मनोज राणा पुत्र नेम सिंह, ये जहांगीरपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला, इसके खिलाफ भी आपराधिक इतिहास, इसके विरुद्ध 3 मुकदमे हैं। इन दोनों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से है कि ये जो आदमी का बेटा है राकेश, जब मुंबई से लौट रहा था तो ये लोग मिले रास्ते में, इसको अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और बैठा करके रास्ते में इन्होंने थाना तारून क्षेत्र में एक जगह उसको बिस्किट का पैकेट खोल करके बिस्किट खाने को दिया। इस बिस्किट में कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई और ये उसका बैग और उसमें बैग में जो भी सामान था वो कुछ चले गए। ये जो पूरी घटना का सफल अनावरण किया गया है। जो लूटा गया बैग था, बैग, उसका मोबाइल और जो पैसे गए थे सारे बरामद हुए। इनको विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। जनपद अयोध्या के थाना गोसाईगंज में आज श्री अभिषेक चतुर्वेदी, जो कि आदर्श नगर बड़ी देवकाली के रहने वाले हैं, उनके द्वारा तथा उनके साथ कुछ अन्य लोगों द्वारा थाना पर एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा LG-LF वर्ल्ड ग्रुप के द्वारा निवेशकों का पैसा धोखाधड़ी से हड़प कर भाग जाने के संबंध में तहरीर दी गई है। इसमें उनके द्वारा जो इस कंपनी का अधिकारी है शुभेंदु सरकार, जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, उसके साथ अन्य 4 लोगों और कुछ अज्ञात लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी गई है। इनके द्वारा यह बताया गया कि यह कंपनी लोगों को पैसा दोगुना करने का लालच दे करके पैसा जमा कराती थी और ये डायमंड मैरिज हॉल में संचालित थी और ये कंपनी कल ताला बंद करके फरार हो गई है। इनकी इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा जो नामजद आरोपी हैं उनमें से 2 आरोपी, पहला जो कि राजेश कुमार पाठक, जो कि घुनघुनवा पौसरा थाना गोसाईगंज का रहने वाला, तथा दूसरा सुशील कुमार यादव निवासी ग्राम मीरापुर भिटौरा थाना गोसाईगंज का रहने वाला है। इन दोनों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। इसमें आगे विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शेष जो अन्य 3 इसमें फरार संचालक हैं उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। शीघ्र इनकी भी गिरफ्तारी करते हुए इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा के थाना कौड़िया पुलिस एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से एक अदद तमंचा, 315 बोर जिंदा खोखा कारतूस, 315 बोर, एक चाकू, मोटरसाइकिल बरामद की गई। आज दिनांक 20 सितंबर को थाना कौड़िया पुलिस से एक शातिर बदमाश की पुलिस मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में यह बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया। इस बदमाश का नाम जितेंद्र है, जो थाना कौड़िया क्षेत्र के ग्राम बसंतपुर डीहा का निवासी है। इस बदमाश के द्वारा आज सुबह करीब 9 बजे अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला पर चाकू से हमला करके घायल कर दिया गया था। उस घायल महिला को तत्काल जिला अस्पताल उपचार हेतु लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है और वह सामान्य है और खतरे से बाहर है। इस घटना के संबंध में थाना कौड़िया पर
घायल महिला के पिता के द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा कौड़िया पुलिस द्वारा इस आरोपी की तेजी से तलाश की जा रही थी। इसके गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान पुलिस से इस बदमाश की मुठभेड़ हो गई, जिसमें यह गिरफ्तार किया गया है और इस बदमाश के विरुद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस मौके से पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। गोंडा से सीनियर संवाददाता मुजीब की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जाहिद अली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने निचलौल तहसील पर जन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने डीएम को संबोधित मांग पत्र नायब तहसीलदार को सौंपा। कार्यकर्ताओं की मांग है कि समाज कल्याण विभाग में सैकड़ों महिलाओं का राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ का आवेदन पत्र कई वर्षों से लंबित पड़ा है और अभी तक उनके खाते में अनुदान की रकम नहीं आई है। जिन महिलाओं के खाते में अनुदान की रकम नहीं आई है उनके खाते में तत्काल भेजने की कार्रवाई की जाए। इनकी मांग है कि जिन लाभार्थियों को पहले से वृद्धा पेंशन मिल रहा था, समाज कल्याण विभाग द्वारा उनका केवाईसी न होने के कारण हजारों लाभार्थियों का पेंशन रोक दिया गया है। इस मौके पर सिराजुद्दीन एडवोकेट दशरथ, रामनिवास विशाल, अनिरुद्ध, शमशुद्दीन, मोहम्मद अद्दीन, सत्तार, गीता आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता और दिनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उन्नाव के बांगरमऊ स्थित रिजॉर्ट में सेवा पखवाड़ा अभियान 2025 के तहत प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा रहे। सबसे पहले डॉक्टर दिनेश शर्मा ने नगर स्थित जसा सिंह स्मारक पहुंचकर वृक्षारोपण किया, जिसके बाद वहां से सीधा रिजॉर्ट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा और माल्यार्पण से उनका स्वागत किया। दिनेश शर्मा ने कहा कि सेवा पखवाड़ा समाज के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी का हर कार्यकर्ता जनहित के कार्यों में जुटा है। सभा में जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं नेताओं ने सरकार की उपलब्धियां और आगामी योजनाओं की जानकारी साझा की। सम्मेलन में व्यापारी, शिक्षाविद और समाज सेवी मौजूद रहे। पूर्व उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद ने राहुल गांधी द्वारा बार बार हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात पर कहा कि दीपावली में दागने वाले पटाखे की तरह हैं, जिस पर थोड़ी सी नमी पड़ने पर वो फुस हो जाता है। जवाब देना चाहता है, इसलिए बीजेपी ने सेवा सप्ताह के रूप में पूरा सब चलकर आज जन जन तक आवाज फैलाने का काम किया है कि हम डटकर खड़े होंगे। ये युद्ध मैदान नहीं है, लेकिन ये देश की संप्रभुता और देश की मजबूती का जल्दी चल रहा है। एक मेरे भाइयों, इस महायज्ञ में ये राष्ट्र रक्षा यज्ञ है, ये पुनीत काम देश को मजबूत बनाने के लिए है। मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए यज्ञ चल रहा है। इसमें आप भाजपा का समर्थन करके, भाजपा की नीतियों का समर्थन करके, इन विपक्षी लोगों की झूठे प्रचार का जवाब देकर आज आपको खड़े होना है और आपको बताना है कि आप जो अफवाह फैला रहे हो, अब भारत की जनता जाग गई है। ये दिवाली है। हम लोग बचपन में दिवाली में फुलझड़ी जलाते थे। जब ज्यादा पानी बरस जाता था तो जो सुतली का बम होता था, थोड़ा सा मिर्चा जिसको बोलते थे, मिर्चा या लहसुन आता था, तो वो पिट पिट हो जाता था। इनका हाइड्रोजन बम नहीं है, वो तो ये दिवाली की फुलझड़ी और पिट पिट करने वाली मिर्चा है जो दगेगी नहीं कभी। ये हाइड्रोजन बम नहीं, उसका कोई और भी लाने की कोशिश करेंगे तो जनता स्वयं चेतन हो गई। और नाव से सीनियर संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।